नमस्ते दोस्तों। ध्यान को बैठना कितना जरूरी है? ध्यान क्यों करना चाहिए? सुबह को करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, दोपहर को करना चाहिए, अभी हमको जब टाइम मिलेगा तब करना चाहिए। उसके फायदे क्या है? तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, जो कि 2-3 महीने पहले मैं ही ध्यान नहीं करता था, लेकिन मैंने शुरू किया। क्योंकि क्या होता है उसमें, हम ध्यान को बैठेंगे तो कैसे बैठा जाएगा? तो काफी सवाल थे, लेकिन मैंने मेरे खुद के मन की सुनी और मैंने कैसा ध्यान शुरू किया वो मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप भी ध्यान को बैठते रहेंगे, आपकी ध्यान गहरी लगती रहेंगी, तो आप भी आपका अनुभव जरूर शेयर कीजिए। शुरुआत में तो दोस्तों कोई भी रहे, मैं रहे, आप रहे, हम एक तो संसार में लगे वाले सब इंसान है, कलयुग के लोग हैं, तो हमारा इतना इजी लगेज ध्यान नहीं लगेगा, उसका टाइम लगेगा। जब भी आप उन ध्यान को बैठेंगे तो किस अवस्था में बैठेंगे? तो मैं तो सिंपल दे देखो, मैं घर पे हूं, नीचे मैट लगा रखा है। अगर किसी को मैट नहीं रहेगा तो अपना कुछ जो अपने घर पे रहेगा वो रख के उधर बैठ सकता है। अगर बैठ के नहीं हो सकता है तो कोई कुर्सी पे कर सकता है। जिस अवस्था में जिसको जब जमेगा कि ये अवस्था में हम 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट बैठ सकते हैं, तो उस अवस्था में आप कर सकते हैं। शुरुआती में तो हमको 5 मिनट भी बहुत ज्यादा लगेंगे, क्योंकि हम बैठेंगे, जब ऐसा ही बैठेंगे और आंख बंद करेंगे तो पहले सवाल आएंगे, बच्चे क्या करेंगे, बीवी क्या करते रहेंगी, माँ बाप क्या करते रहेंगे, कंपनी में अगर आप काम करते रहोगे तो कंपनी में क्या होता रहेगा, अगर आप व्यवसाय धंधा करते रहेंगे तो धंधे में क्या होएगा, नफा होगा, तोटा होगा, ये सब चीजें आपको घुमा फिरा के आपका माइंड सेट नहीं होने देंगी। और पूरा सोच का है, माइंड का काम है, पूरा ध्यान को बैठना पूरा माइंड का काम है। क्योंकि एकाग्र ध्यान बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे अपना ध्यान लगना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआत में मैं भी बैठा था, मैं भी ऐसा आंख बंद किया और बैठ गया ध्यान को, तो मेरा पूरा ध्यान, मैं जो बिजनेस करता हूं या मेरा कुछ व्यवसाय है उसमें ही पूरा लगा जाता है। और सोच में आता है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब भी करूंगा तो क्या होगा। ये सोच अपने को ध्यान, गहरे ध्यान तक जाने ही नहीं देगी। अलग अलग सवाल आएंगे, विचित्र विचित्र प्रश्न अपने मन में निर्माण हो जाएंगे और आपका ध्यान बैठेगा ही नहीं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि हम जब ध्यान पे बैठेंगे तो एक तो जिसको जैसा इजी रहेगा वैसा वो लोकेशन, जगह चुने। ज्यादा से ज्यादा आपके रूम में कोई नहीं रहेगा और आप लाइट बंद करेंगे, करके अगर ध्यान को बैठेंगे तो ध्यान थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में 15, 20, 25 दिन तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम दिन भर जो काम करते हैं वही सवाल आपके मन में आते रहेंगे और उस सवाल में आप 5-10 सेकंड भी ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान बैठेगा ही नहीं। और उसका वो जब बैठेगा नहीं तो आप 8-10 दिन कोशिश करेंगे और बाद में आप छोड़ देंगे कि बोलेंगे हमसे ये होने वाला नहीं भाई, तो आप निराश होकर छोड़ेंगे। लेकिन आप कंटिन्यू बैठेंगे, समझो आज मैं बैठ गया, मैं बोला कि मैं आज 5 मिनट तो कम से कम लगाऊंगा, 5 मिनट में से 1 मिनट लग गया, 1 मिनट में से 30 सेकंड, 30 सेकंड से 15 सेकंड भी लग गया, स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं मैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि वो शुरुआत है आपकी। धीरे धीरे जब शुरुआत करोगे तो ऑटोमेटिक मैं बोलूंगा और मैं बताऊंगा, उससे अच्छा आप करोगे। अगर कोई करता रहेगा तो उसको मालूम रहेगा कि हम ध्यान को बैठेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम में क्या क्या बदलाव आता है। काफी सारे बदलाव है ध्यान को बैठने के अनुसार, लेकिन वो कंटिन्यू, सातत्य जो बोलते हैं ना अपन, सातत्य होना चाहिए। वो सातत्य हमने कंटिन्यू किया तो ध्यान बैठेगा। शुरुआत में तो दोस्तों हम बैठेंगे
पहले आपको जैसा जमेगा 5 मिनट बैठना है, बैठ जाओ। अब हम ये अवस्था में बैठेंगे। अगर आपको इजी लगेगा, मेरा ध्यान कैसे बैठता हूं वो मैं बता रहा हूं। हम ऐसे बैठेंगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता रहेगा, आप हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने के बाद आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। तो जिधर मन को जाना है, मन को जाने दो। काम में जाने दो, फैमिली के पास जाने दो, या आप किधर घूमते रहोगे घूमने को जाने दो, या कोई व्यसन करता रहेगा तो उधर जाता रहेगा तो उधर जाने दो। उसको भटकने दो। उसको तुरंत पकड़ने की कोशिश मत करो। खाली आंख बंद कर दो और अपना एक स्थान पे 15, 20, 25, 30 मिनट बैठने का कोशिश कीजिए। जब आप यह कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ऐसे लगते टाइम आपका अगर लगता नहीं रहेगा तो आप कौन से भी भगवान को, जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान का नाम स्मरण कीजिए। उसकी मूर्ति आपने सामने लाइए। कंटिन्यू उसके ऊपर फोकस दीजिए। और जो श्वास है आपका, वो जो कंटिन्यू चल रहा है वैसा छोड़िए। गहरी सांस जैसे आप लेते हैं वैसा कीजिए। उसमें कुछ बदलाव या कुछ ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम आंख, आपकी आंख, अभी मैं ऐसा बैठा हूं तो मेरी आंख थोड़ी सी लड़खड़ाती रहेगी तो वो ओपन होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में लगेच अपनी आंख पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी 8-10 दिन तो कम से कम। और ये करते टाइम कुछ भी, किसी भी भगवान का, या आप माता जी का, पिता, किसी को भी आप ज्यादा प्यार करते हो उस व्यक्ति का चेहरा सामने ला जाइए और फोकस कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आपने को जितना जमेगा उतना। यह अवस्था में आप बैठ के वो ध्यान करते रहेंगे तो 5-10 मिनट पहले शुरुआत में 5-10 मिनट भी आंख खोल दी तो आपको थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। आपकी सोच थोड़ी बढ़ेगी। याददाश्त मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि आजकल के जमाने में ये मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, टीवी के माध्यम से हमारी सोच पूरा कम हो गई है। हम कुछ हिसाब भी करेंगे तो डायरेक्ट कैलसी का यूज करेंगे। ये सब चीजें हमारे माइंड से सब जाती रहेगी। तो वो ध्यान करने से क्या हो जाएगा कि आपकी सोच बढ़ेगी, आपका माइंड फोकस रहेगा। 8 दिन क्या हो गया था, अभी आपको मैं पूछूंगा कि वो कल न्यूज में क्या दिखाया था तो हमारे को बताने में नहीं आएगा, या परसों या 2-4 दिन में कौन सा सिनेमा देखा था उसमें क्या था, तो वो आपके ध्यान में नहीं रहेगा। क्योंकि हम कंटिन्यू फोन पे ऊपर है तो वो स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो ध्यान में नहीं रह जाता है। तो ये ध्यान की एक्टिविटी। और ये बैठना कब है, अगर आपको सुबह टाइम है, सुबह नहाया वगैरह तो सुबह ही बैठ सकते हैं 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितना अपने को जमेगा उतना। स्टार्टिंग का बता रहा हूं मैं। और बाद में आप शाम को आ जाएंगे। अभी घड़ी में 10 बजे है तो मैं 10 बजे ध्यान को बैठता हूं। 10 बजे से 10:30 बजे या 10 बजे से 25 मिनट, जितना अपने को हो जाएगा। और एक बार अपने को ध्यान में गहरी ध्यान लग गई तो हम ऑटोमेटिक भगवान का नमन करते या स्मरण करते टाइम ध्यान करते। अभी कुछ लोग बताएंगे कि ऐसा ध्यान नहीं होता है, वैसा कीजिए, वैसा नहीं होता है। मेरा कहना है आपको जैसा इजी लगे वैसा बैठिए। आपको जैसा कीजिए करना, ध्यान करना चाहिए वैसा, लेकिन ध्यान को जरूर बैठिए। क्योंकि ध्यान को बैठने से आपका जो, क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी सोच बढ़ेगी और माइंड एक जगह पे रहेगा, माइंड घूमेगा नहीं। क्योंकि हम एक चीज करते नहीं, एक चीज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये जो हम डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते, वो काम ध्यान से परफेक्ट रहेगा। अभी 2-3 महीने पहले से ही मैंने शुरुआत की है तो ध्यान में बैठ के काफी चीजों में फर्क पड़ जाता है। वो मैं बताने की जरूरत भी नहीं। आप जब करोगे तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्या फर्क पड़ गया वही मेरे को बता दीजिए। और अगर कोई बैठता रहेगा, मेरा भाई बहन कोई भी, तो उनके भी जो अनुभव है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और बैठते टाइम ऐसा नहीं है कि एक चीज में ध्यान देना है। हम बैठेंगे, कभी भी आपको ऑफिस में भी टाइम मिलेगा, ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। ऐसा बंधन नहीं है कि यही टाइम पे बैठना जरूरी है, लेकिन बैठना बहुत जरूरी है भाई। आज के जमाने में, आज के
ये अपना रोज का रूटीन है। 16 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा जो काम कर रहे हैं, उसमें हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन कुछ गमा रहे हैं। तो गमाने का नहीं रहेगा। अगर कुछ अच्छा आपके भविष्य में करना है तो ध्यान को बैठना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप करोगे, मैंने तो मेरा अनुभव आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग में नहीं जम रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा ध्यान बैठता है। अभी भी और 2-3 महीने के बाद और मैं एक वीडियो ध्यान के माध्यम से आपको बताऊंगा, और मेरा और कितना फर्क पड़ गया वो भी मैं वो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन ध्यान को जरूर बैठिएगा भाई, इतना ही मैं आपको बोल दूंगा। और आपका कुछ रहेगा तो मेरे को जरूर शेयर कीजिए, जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का ये मेरा जो अनुभव था वो आपके साथ शेयर करके मैं आपका पूर्ण विराम लेता हूं। धन्यवाद।